PQR8 कृष का गुस्सा फोर्सफुल किस। आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए कृष से कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप तो खामखा पटाखे फोड़ रहे हैं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, वैसे भी ये मेरा घर नहीं है। आशी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लिए कहता है, अब आई ना अक्ल ठिकाने पर। अगर पहले मान जाती तो तुम्हें मेरा ये चेहरा नहीं देखना पड़ता। अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कोई माफी नहीं है। आशी कृष के हाथ में गन देखकर कांपते हुए कहती है, देखिए अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप इतने खतरनाक हैं। अगर पता होता तो आपसे जो भी उल्टा सीधा बोला वह कभी नहीं बोलती। प्लीज बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। अपने लिए आशी के मुंह से अंकल सुनकर कृष की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। वह हैरानी जताते हुए कहता है, तुमने मुझे अंकल कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ। कृष की बात सुनकर आशी अपनी आंख खोलते हुए एक नजर कृष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, सॉरी, आप अंकल नहीं है। गलती से जुबान फिसल गई। आप तो इतने यंग हैं। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। प्लीज बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। आशी अपनी नादानी में ये सब बोली जा रही थी ताकि किसी तरह कृष के गुस्से से बच सके, लेकिन आशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर कृष का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इतना दर्द तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब आशी ने उसे अंकल कहा था। ना जाने क्यों आशी के मुंह से अपने लिए भैया सुनकर कृष का कलेजा फटकर बाहर आने लगा था। इस वक्त उसे ऐसा मन कर रहा था जैसे वह किसी कुएं में कूद जाए या इस बड़बोली पागल लड़की को सचमुच गोली मार दे। कृष गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया कहने की? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मुझे सपने में भी भैया कहा तो मैं तुम्हारे मुंह में गोली मार दूंगा। कृष की बात सुनकर आशी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अगर अंकल नहीं कहूँ, भैया नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? आप ही बता दीजिए। आशी की बात सुनकर कृष गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरी चिप दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चिप की बात सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, चिप? कौन सी चिप? और आपकी चिप मेरे पास क्या कर रही है? मैं आपकी किसी चिप को नहीं जानती। जानना तो दूर, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुनकर कृष उसके करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से लगाते हुए उसके गालों पर अपनी गन को घुमाते हुए कहता है, इतना नादान बनने की या नाटक करने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई। मैं जानता हूँ वह चिप तुम्हारे पास ही है। तुम किसके साथ मिली हो यह मुझे बता दो। किसके कहने पर तुमने वह चिप चुराई है? अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगी। आशी अपने चेहरे पर गन घुमाने से डर रही थी। वह डरते हुए कहती है, देखिए जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची आपकी चिप लेकर क्या करूंगी? मैं सचमुच नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। और आप ही बताएं, आपकी चिप मेरे पास कैसे आएगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आशी की बात सुनकर कृष उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे पहचान चुकी हो और अनजान बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी चिप कहाँ है? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगा। कृष की बात सुनकर आशी रोने का नाटक करते हुए कहती है, कान्हा जी, यह मुझे कहाँ फंसा दिया। यह आदमी कहाँ से जंगली सांड की तरह मेरे पीछे पड़ गया। पता नहीं क्या चिप चिप किए जा रहा है। चिप को कहीं का। अब आप ही बताएं, चिप्स तो बाजार में मिलता है ना, मैं इसे कहाँ से ला कर दूं? आशी की बात सुनकर कृष का सर घूमने लगता है। ये लड़की चिप्स के पैकेट की बात कर रही है। कृष मन ही मन सोचता है कि आज के जमाने में कोई इंसान इतना बेवकूफ कहते हो सकता है। कृष गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम सचमुच बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ बनाने का नाटक कर रही हो? देखो, मेरे सामने ये गेम खेलने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगा। चुपचाप मेरी वह चिप वापस करो जो तुम्हारे पास है, जो तुमने मेरी मदद करने के वक्त चुराई थी। कृष की बात सुनकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, मैंने तुम्हारी मदद कब की? और मैंने तुम्हारी चिप कब चुराई? तुम साफ साफ बताओगे तभी तो मैं कुछ समझ पाऊंगी।
आशी की बात सुनकर कृष उसे याद दिलाते हुए कहता है, परसों जंगल में तुमसे जो इंसान मिला था और जिसकी तुमने मदद की थी वह मैं ही हूँ और तुमने मेरी मदद करने के बहाने मेरी चिप ली। चुपचाप मेरी चिप वापस करो। कृष की बात सुनकर उसे जंगल वाला सीन याद आता है। आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत, तुम वही भूत हो ना? अपनी कमर पर हाथ रखकर नाक सिकुड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, अब याद आया मुझे। वैसे मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे उस दिन नहीं मार पाए तो आज मारने के लिए पूरे तामझाम के साथ आए हो। आशी फिर कहती है, अरे मैं पूछती हूँ, मैंने क्या तुम्हारा खेत काटा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो बाबा? मुझे नहीं पता था जंगल में घूमने की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे। क्या तुम्हें किसी ने मेरे नाम की सुपारी दी है? एक थैंक यू तो बोल नहीं सकते, जान के पीछे और पड़ गए। कान्हा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आशी की बातें सुनकर कृष उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपने बिल्कुल करीब लाते हुए कहता है, अगर अगले 1 मिनट में तुमने मेरी चिप मुझे वापस नहीं की तो तुम इसके लिए पछताने वाली हो। क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मेरी प्यास बढ़ा रही हैं। तुम्हारे ये होठ मुझे तुम्हारे करीब बुला रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना काबू खो दूं, चुपचाप मेरी चिप मुझे वापस कर दो। कृष की ऐसी बातें और हरकत से आशी अंदर तक कांप जाती है। वह हकलाते हुए कहती हैं, देखिए प्लीज दूर रहिए, ऐसी हरकतें अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी चिप कहाँ है। इससे पहले कि आशी अपनी बात पूरी कर पाती, कृष उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके लोअर लिप्स को अपने होठों से दबाकर किस करने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आशी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आया वह कृष के सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह जितना कृष के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उतना ही कृष की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। कृष ने जिस हाथ में गन ले रखी थी उस हाथ से उसने आशी के सिर के पीछे होल्ड कर रखा था और दूसरा आशी की कमर पर था। कृष उसे किस करते हुए उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था। आशी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हालांकि इसकी शुरुआत गुस्से से हुई थी लेकिन धीरे धीरे कृष उस किस में खोता जा रहा था। वो आंखें बंद किए हुए उसे फील कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद आशी बुरी तरह हार चुकी थी और वह ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने आप को छोड़ दिया और कृष को उसकी मनमानी करनी दी। धीरे धीरे कृष ने अपनी उस किस को और भी पैशनेट और डीप किस में तब्दील कर दिया। आशी की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे लेकिन कृष को इससे कोई मतलब नहीं था। वह तो जैसे खुद से कंट्रोल खो चुका था। अचानक उसके अंदर आशी को खुद में समा लेने की इच्छा होने लगी। उसके हाथ भी धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे उसके हाथ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। कुछ ही पल में उसका एक हाथ आशी के सीने पर था और वह आशी को किस करते हुए कृष का हाथ अपने सीने पर महसूस होते ही एक बार फिर आशी उसके हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी। ये सब होते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था लेकिन कृष का तो जैसे मानो ही मन ही नहीं भर रहा था। थक हार कर आशी किसी तरह हिम्मत कर कृष के होठों पर बाइट कर लेती है। आ की आवाज के साथ कृष की पकड़ उसके होठों और कमर पर ढीली पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर आशी एक जोरदार धक्का कृष को मारती है और कुछ कदम दूर कर देती है। आशी ने कृष के होठों पर इतना जोर से काटा था कि कृष के होठों से खून निकलने लगा था। आशी रोते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी यू ब्लडी मॉन्स्टर। क्या होगा इस पल में हुए इस फर्स्ट किस का अंजाम? शेर के मुंह को खून लग चुका है, अब कैसे वो अपने शिकार को जाने दे सकता है? आखिर क्या होगा आगे? कृष को चिप मिलेगी या मिलेगी और किस? आशी ने कृष के होठों पर इतना जोर से काटा था कि उसके होठों से खून निकलने लगा था। आशी रोते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी यू ब्लडी मॉन्स्टर। कृष को आशी से ऐसी हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन तभी उसकी नजर आशी की आंखों से बह रहे आंसू पर पड़ती है और ना जाने क्यों उसके दिल में चुभन होने लगती है। आशी रोते हुए कहती है, तुम साले अंग्रेज,
तुम लोगों के समाज में ये सब आम बात है, किसी को भी मुंह लगा लिया, किसी के भी करीब आ गए। तुम लोगों में फीलिंग नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। तुमने अपने गंदे हाथों से छूकर मुझे खराब किया है, इसके लिए भगवान जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, देखना तुम। कृष आशी को बस देखता ही रहा। आमतौर पर अगर कोई कृष से इस तरह बात करे तो वो अगली बात कहने के लिए जिंदा न बचे, लेकिन आशी की मासूमियत में खोए कृष को गुस्सा है नहीं आ रहा था, और आशी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बोलना जारी रखा, जानवर कहीं के, भगवान जी तुझे गर्म तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलेंगे, हंटर से मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। देखना, मैं कान्हा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हे प्रभु, हे कान्हा जी, देख रहे हैं ना आप, इस गंदे घटिया आदमी ने क्या किया मेरे साथ। इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हाय, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि उनका बाप एक चोर है। ये बात सुनकर कृष एकदम चौंक गया। आशी अभी भी चुप नहीं हुई। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मुझे तो अभी बहुत पढ़ना था, आगे बढ़ना था, कुछ करना था, और इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है। आशी को ऐसी बात पर रोते हुए देख कुछ पल के लिए कृष हैरान था, लेकिन फिर ना जाने कैसे उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। कृष समझ चुका था ये लड़की सचमुच बहुत इनोसेंट है, जिसे ये लग रहा है कि सिर्फ एक किस करने से वह प्रेग्नेंट हो गई है। और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात पर हुई कि यह आशी की पहली किस थी, इससे पहले उसने आज तक किसी को किस नहीं किया था। ना जाने क्यों ये जानकर कृष का दिल उछल रहा था, उसके दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी। लेकिन कृष अगले ही पल अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाता है। कृष को अपनी ओर बढ़ता देख आशी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तभी वह पीछे सोफे पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। आशी उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मैं कह रही हूँ मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आशी की बात सुनकर कृष अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था फायरफ्लाई, कि अगर तुमने मेरी चिप नहीं दी तो तुम्हें पछताना होगा। कृष अपने मोबाइल से एक फोटो निकाल कर आशी को दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसी चीज देखी है? कृष सोफे पर गिरी आशी के बहुत करीब आकर कहता है, देखो अगर तुम मुझे वह चिप वापस दे दोगी तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, वरना मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आशी को कृष की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ कहने वाली होती है कि उसकी नजर फोटो पर पड़ती है, और उसे ख्याल आता है कि ये तो वही प्लास्टिक का टुकड़ा है जो उसने थोड़ी देर पहले टेबल के नीचे लगाया था। आशी गुस्से में कृष को घूरते हुए कहती है, मेरे पास ये चीज है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम आज के बाद मेरे सामने कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हारी यह घटिया शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। आशी के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर कृष के दिल में चुभन होती है, उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आशी उसे पीछे धकेल के वहां से उठकर कमरे में जाती है। कृष भी आशी के पीछे पीछे जाता है। आशी टेबल के नीचे से उस चिप को निकालकर कृष के हाथों में पटकते हुए कहती है, ये लो मरो और दफा हो जाओ। कृष ये देखकर हैरान था कि इस लड़की ने चिप को टेबल बैलेंस करने के काम में लिया था। क्या ये लड़की सचमुच इतनी भोली है या बेवकूफ है जो इसे चिप की वैल्यू नहीं पता? अगले ही पल उसके कानों में आशी की आवाज गूंजती है, मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी चीज, अब निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पर कृष अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए कहता है, फायरफ्लाई, ऐसा तो अब नहीं हो सकता, मैं अब तुमसे दूर नहीं जाने वाला, तुम हर वक्त मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। आशी के होठों पर अपने अंगूठे को बहुत प्यार से रगड़ते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद बहुत टेस्टी था और अब इनका स्वाद चखने मुझे आना ही होगा, और हाँ, सिर्फ किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। कहकर आशी को ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहता है, उसके लिए किससे भी आगे कुछ करना होता है। मौका मिला तो तुम्हें वह सिलेबस भी जरूर पाऊंगा। कहकर कृष मुस्कुराते हुए आंख मरता है। कृष की ये बातें सुनकर आशी गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे गाली देते हुए कहती है, यू ब्लडी साइको। करेक्शन बेबी, योर सिया साइको। कहते हुए कृष धीरे से आशी के कान के पास आकर अपनी सांसों से उसे गुदगुदाते हुए प्यार से कान में बाइट कर देता है और कहता है,
मेरा इंतजार करना फायरफ्लाई। कहकर क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से निकल जाता है और आशी गुस्से में दांत पीसती रह जाती है। क्रिश के जाने के बाद आशी रोते हुए कमरे के बेड पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, कान्हा जी, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छाई का ये सिला मिल रहा है मुझे नहीं पता था कि मैं जिस इंसान की मदद कर रही हूँ वह इंसान मदद के लायक ही नहीं है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, और प्लीज कान्हा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आज के बाद उस इंसान का चेहरा मैं देखना भी नहीं चाहती। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है। अपना पूरा गुबार निकालने के बाद कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आशी अभी सिर्फ 18 साल की है। वो कभी अनाथ आश्रम को छोड़कर बाहर नहीं निकली थी, इसलिए दुनियादारी से कोसों दूर है। मन की सच्ची और निश्चल, थोड़ी सी शरारती और बहुत मासूम। शायद यही कारण था कि क्रिश के रूड बिहेवियर के बाद भी उसने क्रिश की मदद की थी। अगर उसमें जरा भी छल कपट होता या दुनियादारी की समझ होती तो शायद वह क्रिश की मदद भी नहीं करती। ये उसका साफ मन और अच्छे संस्कार ही थे कि उसने उस रोज क्रिश की जान बचाई थी। लेकिन आज उसके साथ क्रिश ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, और शायद दुनियादारी का बहुत बड़ा सबक। इधर दूसरी तरफ डेविडसन विला। इस वक्त रात के लगभग 3 बजे बज रहे थे। क्रिश अपने विला पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में आकर राका को कमरे में बुलाता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका 5 मिनट में वहां पहुंच जाता है। तुमने मुझे बुलाया क्रिश? हाँ राका, जिस चिप की हम लोगों को तलाश थी वह मुझे मिल चुकी है। अब तुरंत इसे हैक करो और सारी इंफॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर क्रिश राका को चिप दे देता है। राका ओके क्रिश कहकर उस चिप को लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगता है और क्रिश फ्रेश होने के लिए जाने लगता है कि तभी अचानक राका की नजर क्रिश के कंधे पर पड़ती है। राका हैरान होकर पूछता है, अरे क्रिश रुको 1 मिनट, यह क्या है? क्रिश व्हाट कहकर अपनी जगह पर रुक जाता है और आसपास देखते हुए पूछता है, क्या है? राका क्रिश के पास आता है और उसके कंधे से एक झुमका निकालकर अपने हाथ में लिए पूछता है, यह क्या है? दिखने में तो कोई ज्वेलरी लग रही है, लेकिन काफी अजीब है, ये है क्या? झुमके को देखकर क्रिश को याद आता है कि इसे तो आशी ने अपने कान में पहन रखा था। क्रिश झटके से वह झुमका अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि आखिर यह झुमका उसके कपड़ों पर आया कैसे। तभी क्रिश को ख्याल आता है कि जब उसने आशी को किस किया था और आशी उससे बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी तो शायद उसी वक्त गलती से यह झुमका उसके कपड़ों में फंस गया होगा। आशी को छूने की याद आते ही क्रिश के दिल में गुदगुदी सी हो उठी। एकदम से उसकी आंखें खिल गई। उसकी आंखों की चमक राका भी नोटिस करता है और एक बार फिर पूछता है, ये दिखने में तो एक ईयरिंग लग रहा है, लेकिन है किसका? काफी यूनिक डिजाइन है। मुझे नहीं लगता आजकल की मॉडर्न लड़कियां इस तरह की ईयरिंग पहनती है। कहते हुए राका उस ईयरिंग को वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्रिश अपने हाथ पीछे खींच लेता है। डोंट इवन ट्राई टू टच इट, क्रिश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, जिसे सुनकर राका एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ऑक आई वोंट टच इट, लेकिन यह है किसका? और तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें ये चिप मिला कहाँ से? अगले ही पल राका का दिमाग ठनकता है और वह मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहता है, मे बी शायद आई नो हु शी इज। अगर मैं सही हूं तो शी इज टर्मरिक गर्ल, जिसने तुम्हारी जान बचाई। एम आई राइट? क्रिश अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन न लाने की कोशिश कर रहा था। राका फिर पूछता है, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? क्या तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो क्रिश? क्रिश से कोई जवाब न पाकर राका उसे छेड़ने लगता है। क्या तुम दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ गई है कि उस लड़की का झुमका भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, और तुम उसकी निशानी को अपने साथ यहाँ तक ले आए? नॉट बैड। शट अप, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो, जो काम दिया गया है उसे करो, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। ऐसा कहकर क्रिश अपनी इमेज को बरकरार रखता हुआ बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। बाथरूम मिरर में अपने होंठों को देखकर उसे आशी के होंठों के स्वाद की याद आ जाती है। आशी की मदोश कर देने वाली खुशबू, और वो पल जब वो उसके करीब था। वो सब याद करके क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो उस झुमके को देखकर कहता है, फायरफ्लाई, जल्दी मुलाकात होगी, और इस बार सिर्फ किस नहीं होगी। कैसे होगी इनकी अगली मुलाकात? क्या करेगा क्रिश?
आशी के साथ। आगे जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।